उस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, कल जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ज़मीनी विवाद है। वहाँ के स्थानीय कुछ चुनिंदा लोग हैं जो उस पर कब्जवारी करना चाह रहा था। हमें जो पता चली कि मेरा छोटा भाई वहाँ जो रखवार थे विश्वनाथ कुशवाहा जी, उनके द्वारा मालूम हुआ कि आपके ज़मीन पर अतिक्रमण करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो उनको डांटे और उसके बाद कहे कि चलिए हम चलते हैं। जब वहाँ गए और छोटा भाई ने देखा कि पुआल रखा हुआ है, खर का बड़ा बड़ा बंडल बना के हमारे ज़मीन पर रखा हुआ है, और पहले उधर जो था गोबर रखने का काम कर रहे थे लोग। गोबर को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कुछ ज़मीन पर आगे तक चले आए थे। इसी संदर्भ में उन्होंने पूछना चाहा वहाँ उन लोगों से कि कौन कर रहा है, और तुम लोगों का बाप का क्या नाम है, ज़रा बताओ, काहे ऐसे कर रहे हो। इसी बात के लेकर उससे लोग गाली गलौज देने लगा कि आपका बाप का है, सो हम लोग कब्जा किए हुए हैं, और उस पर उसको हाथ चला दिया लोग। अब बांस का लाठी भी चला दिया, जो हमको पता चला। उसके बाद से वो फ़ोन किया और विश्वनाथ जी भी फ़ोन किए मेरे लड़के के पास। हम तो भीतर थे, स्नान कर रहे थे और पूजा करने जा रहे थे। हमसे लड़का भी नहीं बोला, सोचा कि चाचा को लोग मार रहा है तो गाड़ी लेकर अपना जो सेफ्टी के लिए जो सिक्योरिटी रखे हुए हैं वो आर्म्स लेकर यहाँ से प्रस्थान किया। वहाँ गया तो देखा कि रास्ता में जाम किया गया है। जाम को हटाते हुए वहाँ पहुँचा तो लोग जो सो मेहरारू और मर्द दोनों मिलकर उस पर ईंटा और पत्थर चलाने लगा। गाड़ी पर से उतर कर भागा, गाड़ी में ही राइफल रह गया। राइफल को लोग जो सो शीशा तोड़ के उसको निकाल लिया। रिवाल्वर उसके पेच में रहता है, पेच से रिवाल्वर गिर गया तो वो हमारे भगना है झुनझुन, उसको कहा कि उठा लो नहीं तो इसका बवाल करेगा लो। अब वहाँ से वो भागकर किसी तरह जान बचाया। इसी बीच में कोई औरत उसको दबिला से जो सो उसके माथे पर मारी, और मारने के बाद वो उसको रोकने के लिए आपका जो व्यक्ति था वो हमारे साले का साला है विजय, उनका हाथ कट गया, उंगली कट गया है। आज देखिएगा उसका प्लास्टर भी लगा हुआ। और वो वहाँ से किसी तरह उसको बचाया और वो आकर यहाँ गाल पर कटा उसको उनका लगा थे दबिला। और वहाँ से वो बेहोश हो गए। उनको टांग उंग कर लोग ले गया गांव में, दूसरे गांव में। वहाँ पानी उनी छिड़का, जब ठीक हुए और तब वहाँ से वो लोग सब कोई जो जितने भी पिटाए थे 6 आदमी, सभी लोग धीरे धीरे मेरे पास पहुँचा। यहाँ पता चला कि जो ऐसे ऐसे मार हुआ है और दखली करने के लिए फिर में है लोग। तो वहाँ से हमने कहा कि सीधे आप लोग हॉस्पिटल चले जाइए और हॉस्पिटल में इलाज कराइए, और उसके बाद फिर भी इस पर विचार किया जाएगा। हम भी पता लगा लेते हैं कि मैटर क्या है। तो अपने स्तर से जब हम शाम तक सभी चीज़ों पर, सभी बिंदुओं पर विचार किया और विश्वनाथ जी को बुलाया तो इन्होंने कहा कि फलना 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 आदमी, नाम उन्होंने बताया। उसको हम लोग जो है सो सूचीबद्ध किए और जो है सो उस पर जो कार्रवाई करने के लिए हमने प्रशासन को एक उनके माध्यम से बयान, जो हॉस्पिटल में हैं इलाजरत हैं, उनका जो है सो आपका ओडी स्लिप चला गया थाना, और थाना पर से शायद आज हमको पता लगा है कि बयान उनका हुआ है। उस बगीचा में पेड़ भी कटा है। आज की घटना है। 10 बजे हमको विश्वनाथ जी से माध्यम से मालूम हुआ कि आपके बगीचा में लोग गाछी काट रहा है और नया नया पेड़ है उसको काट रहा है। तो हम कहें कि भाई आप देखे हैं, तो बोले कि नहीं हम देखे नहीं हैं, लोग कहा है। तो हम कहा देखने के बाद ही कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने पीएस को कहा है कि आप मुफस्सिल थाना को इसकी जानकारी दे दीजिए। 10 बजे के आसपास में जानकारी मुफस्सिल को दिया गया कि लोग पेड़ काट रहा है, चढ़ा हुआ है। प्रभारी जी ने कहा कि हम भेजते हैं पुलिस, लेकिन किसी कारण से नहीं भेज पाए। लेकिन फिर हमारे पास ही 2 बजे तक पहुंचे हैं और हमको जानकारी दिए हैं कि आपका जितना नया पेड़ पौधा था, करीब 22 को तो नया पेड़ काटा गया है, और पुराने पेड़ में बहुत से डाढ़ी काट दिया गया, बहुत से। और पहले से पुआल रखा हुआ है। हमने कहा ना कि पहले से खर पुआल सब चीज़ लेकर, जो कि निजी ज़मीन है, कोई घर मजरुआ ज़मीन नहीं है। हमारा चारों तरफ से हाथा था, हाथा को ढा दिया गया है। उसमें ट्रैक्टर टेलर को निकालने का काम किया जा रहा है, यानी छिन्न भिन्न फुलवारी को करने का काम और अतिक्रमण करके घर बनाने का प्लानिंग उन लोगों का था। इसी के लिए वो गए थे बबलू बाबू पूछने के लिए, तो उन पर अटैक किया गया। और टीवी वाले दे रहे हैं कि पर्यटन मंत्री के गुंडा बेटा
जबकि कहीं गुंडई का वहाँ सवाल नहीं है। वो अपना जान बचाने में अपना रिवॉल्वर और राइफल छोड़कर वो भागा है कि किसी तरह जान बच जाए, नहीं तो उसको मार देने के लिए प्लानिंग किया था लोग। और उसका सिकड़ी छीन लिया है लोग। 50,000 रुपया वो गाड़ी में रखता है हमेशा, तो हमेशा उसको भी निकाल लिया लोग और गाड़ी का शीशा तोड़ फोड़ के, और सभी लोग वहाँ डट के जो सो पुलिस के सामने, बाद में पुलिस आई उसको सुरक्षा देने के लिए, तो उससे उनसे भी बहस लोग किया है। जो गाड़ी था वहाँ पे, वो आपके गाड़ी था कि प्राइवेट गाड़ी था? यूँ तो मेरा अपने नाम से गाड़ी है, वो लोन पर निकाला गया है आपको विधानसभा से, वो जिस पर हमारे लड़का चढ़ता है, और नेम प्लेट वो लगा हुआ था, तो उसको कवर भी था, कवर को निकाल कर और उसको वीडियोग्राफी किया गया है। इस षड्यंत्र के तहत सारी कामें हो रही है और हमको तबाह और बर्बाद करने की नीयत से वहाँ कुछ लोग लगे हुए हैं जिनका ये काम है। कल जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये घटना के बारे में जिक्र था, उसमें कहा गया कि फायरिंग भी की गई थी, तो क्या ये बात सच है? सवाल यह है, हाथ कंगन को वारसी किया, थाना प्रभारी से पूछिए, उन्हीं लोगों ने रिकवरी किया है और उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि कोई फायरिंग नहीं हुई है, कहीं से फायरिंग नहीं हुई है। 6 का 6 गोली उसमें मिला, फायरिंग हुआ रहता तो खोखा तो मिलता, कहीं फायरिंग नहीं हुई है। ये बनावटीपन करके केस को रूप बदलने के लिए इस सारी कार्य किए जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपको हम बता दें, आज हमारे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है जी हैं, उनके व्हाट्सएप पर मेरे लड़के के नाम से हम दिखा देंगे आप लोगों को वीडियो, और उस पर भेजा गया है कि आप हमारे भाई का जान मारने का काम कर रहे हैं, आप अपना धंधा छोड़ दीजिए। वो हमारे पास फ़ोन की कि ऐसे ऐसे बबलू का व्हाट्सएप पर आया है। मैंने कहा कि दीदी ये ज़रा हमको बताइए, व्हाट्सएप का कॉपी भेजिए। उन्होंने कॉपी भेजा है, मैं तुरंत फ़ोन लगाया है और मुन्ना से बात किया था, कहा पापा जी बेतिया में बहुत षड्यंत्र चल रहा है फेसबुक का, ये हमारे फेसबुक का से नहीं है, ये कोई मैचिंग करके भेजा है, आपका भी फ़ोटो तेजस्वी यादव के लवर के साथ भेजा गया था। इस तरह के बहुत षड्यंत्र हमारे पीछे लगकर कुछ लोग हैं जो करना चाह रहे हैं। हम बहुत दुखी हैं इस बात को। रेणु जी से फिर वो बात किया है, रेणु जी उनसे कही है और उन्होंने कहा कि इसको आप लिख दीजिए उसी मैसेज पर कि हमने ये नहीं किया है, कोई बदमाशी किया है। तो ये तो धंधा चल रही है, कुछ लोग षड्यंत्र के तहत लगे हुए हैं कि इनकी मंत्री से कैसे बर्खास्ती हो, इसलिए लड़के को फंसाने का काम, मेरे को बदनाम करने का सारी प्रयत्न किया जा रहा है।